रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, हमारे माहौल पर और हमारे किरदार पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ असर अंदाज होती हैं वो सोहबत और संगत है। और सोहबत और संगत के हवाले से इस्लाम क्या रहनुमाई पेश करता है, उस हवाले से चंद हिदायत आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप इसको एक सादा मिसाल के ज़रिया यूँ भी समझ सकते हैं कि मक्खियाँ दो किस्म की होती हैं। एक वो है जिसे शहद की मक्खी के नाम से लोग जानते हैं। चूँकि ये मक्खी एक अच्छे माहौल को अपना लेती हैं और गुलिस्तानों की सैर करती हैं, फूलों की सोहबत और संगत और कुर्ब में रहती हैं, तो इस अच्छे माहौल की बरकत की वजह से रब उसमें शहद जैसी मिठास पैदा फरमाता है। यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, कि अल्लाह उस मक्खी में ऐसी शहद पैदा फरमाता है कि जिसके ज़रिया रब लोगों को शिफा अता फरमाता है। तो देखें यहाँ पर कि इस मक्खी ने शहद की अपने आप को एक अच्छे माहौल से वाबस्ता कर लिया, तो इस अच्छे माहौल की बरकतों का ज़ुहूर यूँ हुआ कि रब ने उसमें एक ऐसी चीज़ पैदा की जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श और शिफा देने वाली बन गई। अगर हम और आप भी किसी सालेह और अच्छे माहौल से वाबस्ता हो जाएं, तो फिर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतरीन वही हैं जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श बने। मगर इस नफ़ा बख्श बनने के लिए किसी अच्छे माहौल से वाबस्तगी तो ज़रूरी है कि वो अच्छी सोहबत, अच्छी संगत, अच्छे लोगों का कुर्ब तलाश करें। इसीलिए आप देखें हज़रत
शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अशार में बड़ी नसीहत आमोज बात की है। आपने फरमाया पीसरे नूह बाबदा बनशिस्त खानदान नबूवतश गुमशुद, सगे असहाबे कहफ रोजे चंद पे नैका गिरफ्त मर्दुम शुद। फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों की संगत में बैठा, तो बुरों की संगत में बैठने की वजह से ये संगत उसे कुफ्र की तरफ ले गई। लेकिन सगे असहाबे कहफ रोजे चंद, असहाबे कहफ का कुत्ता चंद दिनों तक नेकों की संगत में बैठा, मर्दुम शुद, रब उसे मर्द इंसान की शक्ल में जन्नत अता फरमाएगा। तो अकीदे का मामला हो या अमल का मामला हो, मैंने काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद इस नतीजे पर मैं पहुंचा कि अकीदे और अमल की खराबी बड़ी तेज़ी के साथ अगर अहले सुन्नत व जमाअत में आ रही हैं तो उसका एक बड़ा सबब बुरी संगतें हैं। बद अकीदों की संगतें या बद अमलों की संगतें, ये दोनों सोहबतें ऐसी हैं जिसकी वजह से बंदा बद अकीदगी और बद अमली दोनों की तरफ बढ़ता चला जाता है। हम अपने आप को ऐसे माहौल से कैसे बचाएं और अपने लिए खैर के दरवाजे कैसे खोलें? इमाम जलालुद्दीन रूमी ने इसीलिए फरमाया सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनत, सोहबत तालिह तुरा तालिह कुनत। नेक की संगत तुझे नेक बनाएगी और बुरे की संगत में बैठेगा तो तू भी बुरा हो जाएगा। कि जिसकी सोहबत में बैठेगा आखिर वही चीज़ें तो तुझे सीखने को मिलेगी। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम नेक सोहबत तलाश करें, नेकों की संगत में बैठने की कोशिश करें। अब इस सिलसिले में सही मुस्लिम शरीफ की हदीस इस वक्त मेरे सामने है। हमारे नबी हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब ने चंद फरिश्ते ऐसे पैदा फरमाए हैं, फरिश्तों की एक जमाअत ही रब ने ऐसी पैदा फरमाई है कि जहाँ सालिहीन को बैठे हुए देखते हैं वो फरिश्ते उन्हीं की तरफ आ जाते हैं, उनकी सोबतों में आ जाते हैं। और जो दूसरे फरिश्ते ऐसी सालिहीन की मजलिसों को तलाश करते हैं तो वो फरिश्ते जिन्होंने सालिहीन की सोहबत पा ली वो दूसरों को कहते हलुम्मु इला हाजतिकुम, आ जाओ अपने मकसद की चीज़ इधर है, हमारे मकसद की चीज़ इधर मिल रही है। वो सारे फरिश्ते आ जाते हैं। फयहुफ़ून बिअजनिहतिहिम इला समाई दुनिया, हमारे आका फरमाते हैं फिर वो फरिश्ते वो जितने भी बैठे हैं सालिहीन सब के सरों से आसमान तक नूरानी परों से साया कर देते हैं। और हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब फरिश्तों को फरमाता है उशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम, ऐ मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ मैंने इन सबों की मग़फ़िरत फरमा दी, मैंने इन सबों को बख्श दिया। तो यक़ूलु मलकुम मिनल मलाइका, तो एक फरिश्ता उनमें से कहता है फ़ीहिम फ़ुलानुन लैसा मिनहुम, ए अल्लाह ये जिनके बारे में तूने फरमाया कि इन सब को मैंने बख्श दिया तुम गवाह हो जाओ, तो इनमें तो एक बंदा ऐसा है बैठने वाला जो इनमें से नहीं था। उसका मामला ये था इन्नमा जाअ लिहाजतिन, ये तो इन सालिहीन की संगत के लिए नहीं आया कि इनकी सोहबत में बैठूं अच्छा माहौल मिले, इन्नमा जाअ लिहाजतिन, ये तो अपने किसी काम के लिए आया था। और दूसरी जगह हदीस पाक में ये लफ्ज़ हैं
फीहिम फलानुन अब्दुन खत्ताउन। ए अल्लाह, जिन सब को तूने बख्श दिया है इनमें एक बंदा तो ऐसा है जो खत्ताउन, बहुत बड़ा खताकार है, बहुत बड़ा गुनहगार है, तो क्या उसे भी बख्श दिया जाए? तो रब अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, हुमुल जुलसाउ ला यश्का बिहिम जलीसुहुम। ये सालिहीन ऐसे हैं कि जो बदबख्त भी इनकी संगत में आ गया हमने उसे भी नेक बख्त बना दिया, वो भी हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश के दायरे में आ गया। तो आप देखिए कि नेकों की सोहबत और संगत किस कदर ज़्यादा असर करती हैं। मैंने इस हदीस पाक की शुरुआत देखी सही बुखारी शरीफ में भी, तो बाज़ाब्ता उम्दतुल कारी में जिल्द नंबर 23 में इस हदीस की तफसीर में लिखा गया, अन्ना सुहबत लहा तासीरुन अज़ीमुन, कि इस हदीस से पता चला कि संगतों का बहुत बड़ा असर होता है, संगतों का बहुत बड़ा असर होता है। व इन जुलसा अस्सुअदाई सुअदाउ, और नेकों की संगत में बैठने वाला बिलाखिर नेक बख्त हो जाता है, उसे भी उनकी नेकी का कुछ न कुछ फैज़ मिल जाता है। तो दोस्तान मोहतरम, इस चीज़ की तरफ भी हमें तवज्जो देनी है। फतुल बारी शरीफ में इमाम हसन बसरी से इसी हदीस की शरह में ये रिवायत भी लिखी गई है कि फरिश्तों ने कहा, फीहिम अब्दुका फुलानुन, ए अल्लाह, ये जिन सब को तूने बख्श दिया है इनमें एक बंदा तो ऐसा भी था जो गुनहगार था। रब फरमाता, गश्शूहुम रहमती, उसे भी मेरी रहमत से ढांप दो, उसे भी मेरी रहमत के साए में ले लो, इसलिए कि जो इन सालिहीन की संगत में आ गया मैंने इन सब को बख्श दिया। तो दोस्तान मोहतरम, गौर करने का मकाम यहाँ पर यह है, हम में से हर शख्स ये सोचे कि हमारी सोहबतें संगतें क्या हैं और क्या हम नेकों की संगतों में बैठते हैं, सालिहीन के कुर्ब में बैठते हैं। और मैंने इससे पहले भी आपके सामने ये बात रखी थी। अब कोई कह सकता है कि हमें सालिहीन मिलते कहाँ हैं, हम कहाँ ढूंढे सालिहीन को और सालिहीन का कुर्ब हमें कैसे मिले। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने दो रिवायतें रखना चाहता हूँ कि सालिहीन का कुर्ब हमें कैसे मिल सकता है। अगर बज़ाहिर हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिसकी संगत में हम बैठे, तो मैं आपके सामने दो इमाम, और वो दोनों अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, उन दोनों के फरामीन जिक्र करना चाहता हूँ कि सालिहीन की सोहबत का एक तरीक़ा ये भी दीन ने रखा है। इमाम बुखारी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, उनके शागिर्द हैं हज़रत मोहम्मद बिन अबी हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम बुखारी ने अपने शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन अबी हातिम को हदीसें लिखने की ड्यूटी दी थी कि मैं बोलूँगा तुमने हदीस लिखनी है, इमला करते थे। इमाम बुखारी ने देखा कि मेरा शागिर्द हदीसें लिखते लिखते कुछ उकताहट महसूस कर रहा है, उसकी तबीयत में कुछ उचाटपन आ रहा है। तो इमाम बुखारी ने उस वक्त अपने शागिर्द से कहा, तिब नफ्सा, ऐ मेरे शागिर्द खुश रहा करो। क्यों? गौर से सुनना, और ये बड़ी बड़ी हमारे लिए सोहबतों के जो मसाइल हैं उनको हल कर देगी ये चीज़ें। इमाम बुखारी फरमाते, मेरे शागिर्द तुझे मैंने हदीसें लिखने की ड्यूटी दी है तो उकताहट का शिकार न होना, तिब नफ्सा, खुश रहा करो। फ़इन्न अहलल मलाही फ़ी मलाहीगिम, इसलिए कि तमाम खेल कूद करने वाले खेल कूद में बिजी और मसरूफ़ हैं। व अहल सनाआति फ़ी सनाआतिहिम, और तमाम प्रोडक्ट तैयार करने वाले अपनी प्रोडक्ट में मसरूफ़ हैं। व तुज्जार फ़ी तिजारातिहिम, और सारे ताजिर और बिजनेस करने वाले अपने बिजनेस में मसरूफ़ हैं।
लेकिन ए मेरे शागिर्द, तू रात दिन हदीसें लिखता है, कभी नबी का नाम लिखता है, कभी उनके सहाबा का नाम लिखता है, कभी नबी का फरमान लिखता है, कभी नबी का फरमान सुनता है, कभी नबी के सहाबा का फरमान लिखता है, कभी उनका फरमान सुनता है। तो ताजिर तो तिजारतों में बिजी हैं, खेल कूद वाले खेल तमाशों में मसरूफ हैं, और कारीगर अपनी कारीगरी में मसरूफ हैं। तिब नफ्सा, तो खुश रहा कर, क्योंकि तेरा मामला ये है, अंत माअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबी, इसलिए कि हदीसें लिखने पढ़ने की वजह से तेरी जिंदगी का हर लम्हा तेरे नबी की संगत में गुजर रहा है, तेरे नबी के सहाबा की सोहबत में गुजर रहा है। आप गौर कीजिए, ये किस कदर बड़ा फार्मूला है नेक संगत का। अगर किसी को समझ में आती है तो ये बड़ी बात है, और हमको समझ आए ना आए। इमाम बुखारी के शागिर्द को जब इमाम बुखारी ने यह कहा तो उस शागिर्द ने क्या कहा, लैसा शैउम मिन हादा यरहमुकल्लाह, ऐ मेरे उस्ताज अल्लाह आप पर रहमतें नाजिल फरमाएं, इससे अजमत वाली तो कोई चीज ही नहीं है। लोग तो तिजारतों में मसरूफ है, हम अपने नबी के साथ मसरूफ हैं। लोग कारीगरी में मसरूफ हैं, हम अपने नबी के साथ मसरूफ हैं। लोग अपनी प्रोडक्ट में मसरूफ हैं, हम अपने नबी के सहाबा के साथ मसरूफ हैं। तो आज भी नेक संगतों का एक हवाला ये है कि जो दीनी तालीमात हैं, दीनी किताबें हैं, उन किताबों को अपना साथी बना लो। तुम्हारी संगतें उन किताबों वालों के साथ हो जाएगी, तुम्हारी सोहबतें उनके साथ हो जाएगी। और इसी पर बस नहीं है, बल्कि यहां पर मैं आपके सामने इमाम बुखारी से भी बड़ा मर्तबा है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का, जो बराह रास्त शागिर्द है इमाम आजम अबू हनीफा की। वो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारे में सियर आलामिन नुबला में ये रिवायत मौजूद है, कान इब्नुल मुबारक युकस्सिरुल जुलूस फी बैतिही, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर अपने घर ही में बैठे रहते थे। बाहर घूमना और लोगों के साथ आकर के बैठना, इसकी बनिस्बत आपका ज्यादा वक्त कान युक्सिरु जुलूस फी बैती, अपने घरी में अक्सर वक्त आपका गुजरता था। लोगों ने कहा अल्लाह तस्तौहिशा, अल्लाह तस्तौहिशा, क्या आपको अकेलेपन की, तन्हाई की वहशत नहीं होती है? अकेलेपन की वजह से उकताहट नहीं होती है? अक्सर वक्त घर में बैठे रहते हो तो क्या वहशत नहीं लगती है, उकताहट महसूस नहीं होती है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने इरशाद फरमाया, कैफा अस्तौहिशु व अना माअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबी, मुझे अकेलेपन की तन्हाई का एहसास कैसे हो, मैं तो घर में अपने नबी और उनके सहाबा के साथ रहता हूँ, हदीसें लिखता हूँ, हदीसें पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ शागिर्दों को, और रात दिन मैं तो अपने नबी की संगत में रहता हूँ, अपने नबी के सहाबा की सोहबत में रहता हूँ, तो मुझे तन्हाई की वहशत का कैसे एहसास हो। तो दोस्ताने मोहतरम, ये है एक नेक सोहबतों का अहम तरीन सबक। अगर आज हमें कोई ऐसी संगतें बज़ाहिर नहीं मिलती, हालांकि ऐसे लोग जमीन पर मौजूद नहीं, ऐसा भी नहीं है, सालिहीन से अल्लाह की जमीन खाली नहीं है। और मैं तो कहता हूँ अगर वो सालिहीन न मिले जो जमीन के ऊपर हैं, तो मज़ारों में आराम फरमा सालिहीन की जलवा गाहें तो मौजूद हैं, उन्हीं के कदमों में बैठा करो, वहीं पर उनके कुर्ब में बैठो, और जिस साहिबे मज़ार की चौखट पर जाओ उनकी लिखी हुई किताब साथ में लेकर जाओ, उनके कदमों में बैठ करके वो किताब पढ़ो, फिर देखो लुत्फ कैसा मिलता है, कैसी रूहानियत मिलती है। उनके कुछ फरामीन उनके कदमों में बैठ के पढ़ो, और फिर कहो आपकी चौखट पर तो आया, मगर आपके फरमान पर भी अमल करूंगा, आपकी दी हुई हिदायत पर भी अमल करूंगा। तो फिर सोहबतों का फैज़ मिलता है और सोहबतों का कमाल मिलता है। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, इस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए और इस चीज़ पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अब इस सिलसिले में कि ये चीज़ अकीदों पर भी सबसे ज़्यादा असरअंदाज हमें नज़र आती है कि
बंदे की सोहबतें और संगतें क्या बदली, उसके अकीदों में भी फ़र्क आने लगा। सोहबतें संगतें क्या बदली कि उसके अमलियात में भी फ़र्क आने लगा। तो ये सारा कुछ वबाल उस बुरी सोहबत और बुरी संगत का नतीजा है। अगर नेक संगत होती है उसका असर क्या होता है, इस रिवायत से अंदाज़ा लगाना। चूँकि मैंने ये बात अहादीस में पढ़ी है कि कब्रस्तानों में भी जब बंदा लेटता है कब्र में तो फिर वहाँ भी संगतों का असर जाहिर होता है। जिस तरह से पड़ोस में अगर कोई पड़ोसी बड़ा ख़तरनाक है तो बंदा परेशान रहता है कि रात दिन इसकी गालियाँ सुन सुन कर मेरे कान पक गए, और रात दिन ये कुछ न कुछ तमाशा मचाए ही रखता है। यही हाल कब्रों का भी है कि किसकी सोहबत में लेटना है, कहाँ लेटना है। तो ये ऐसा नहीं है कि बुरी हमनशीनी सिर्फ यहाँ ही बुरा असर डालती है, वहाँ भी उसके कुछ न कुछ असरात नज़र आ जाते हैं। और ये भी मैंने शरू सुदूर से इस हदीस को नोट किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न नाफ़िअ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स मदीनतुल मुनव्वरा में इंतकाल कर गया, उसे दफन कर दिया गया। फिर किसी शख्स ने उसे ख्वाब में देखा, गोया कि वो अहले नार यानी दोज़ख वालों में से हैं। तो उसे इस पर गम हुआ। फिर 7 या 8 दिन के बाद दोबारा उसे देखा तो यूं लगा कि वो अहले जन्नत में से हैं, यानी उसकी अजाब को रब ने सवाब में बदल दिया है। तो ख्वाब देखने वाले ने पूछा उससे कि ये मामला क्या है। तो मरने वाले ने कहा, हमारे साथ नेकोकारों में से एक मर्द सालेह दफन किया गया है, बस उसने अपने पड़ोस में 40 आदमियों की सिफारिश की और रब ने सबको बख्श दिया। तो उन 40 कब्रों वालों में से एक मैं भी था, इसलिए मुझे भी बख्श दिया गया। ये हैं सोहबतों और संगतों के असरात। इसलिए इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जानी ज़रूरी है कि सोहबतों का असर क्या होता है। ये तो मैंने कब्र के हवाले से सोहबत का हज़रत अब्दुल्ला इब्न नाफ़े की बात सुनाई। अब ये भी सुन लीजिए कि दुनिया में जीते जी भी अगर है सोहबत नेक तो उसका क्या असर पड़ता है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सालेह मुसलमान की वजह से उसके पड़ोसियों से 100 घर वालों की बला और मुसीबत दूर कर देता है। अगर कोई सालेह बंदा रहता है तो उसके इर्द गिर्द 100 घरों तक की रब मुसीबतें टाल देता है। तो ये संगतों ही का तो असर है, उसकी सोहबत ही का तो असर है कि नेक बंदे की सोहबत की वजह से ये सारे कमालात मिलते हैं। इसलिए दोस्तान मोहतरम, आज के माहौल को अगर हम कुछ बदअकीदगी में कमी लाना चाहते हैं, बदअमली में कमी लाना चाहते हैं, बदअकीदगी और बदअमली दोनों से अपनी नस्ल को बचाना चाहते हैं, तो हमें इनकी संगतों पर नज़र रखनी पड़ेगी और उन संगतों को नेकों की संगत में तब्दील करना पड़ेगा। जब ये संगतें ठीक होगी तो उनके अकीदों में, अमल में, दोनों में निखार पैदा होगा। इसको समझा जाए तो इसमें बहुत कुछ है, और न समझ नादान शख्स के लिए लाखों बातें आप कहते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देना है। गुजराती में दर्जनों किताबें मौजूद हैं, जिसे उर्दू पढ़ना नहीं आता वो इन गुजराती किताबों को अपना साथी बना ले, उसकी संगत में रहे, तो उन किताबों को पढ़ेगा तो भी उसकी एक रूहानियत है, उसका एक फैज़ मिलेगा। तो दोस्ताने मोहतरम, हासिल कलाम ये है कि नेक संगतों में, नेक माहौल में, अच्छे माहौल में रहेंगे तो उसके असरात पैदा होंगे। अब ये भी ज़रूरी है कि नेक माहौल हमें खुद ही पैदा करना है और उसके लिए हमें किताबों का मुताला करना है और इन तालीमात पर अमल करना है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हम सबको नेक संगतों का फैज़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।